आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मंगलौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष स्वामी यतीश्वरानंद महाराज मंगलौर पहुंचे, जहां उन्होंने लिबहरी सहकारी गन्ना विकास समिति की 5वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक में शिरकत की और इस दौरान किसान हितों पर कई बड़े फैसले लिए गए। इस दौरान समिति की अध्यक्ष नीशू राठी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 का आय व्यय ब्यौरा सार्वजनिक रूप से पेश किया। साथ ही बैठक में समिति की आय बढ़ाने और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कई सुझाव भी सामने आए। इस दौरान समिति की अध्यक्ष नीशू राठी ने बताया कि यह उत्तराखंड की पहली ऐसी समिति है जिसने वित्तीय वर्ष 2024-25 तक का बैलेंस शीट तैयार कर ऑडिट कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि समिति क्षेत्र के 66 ग्रामों के गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए निरंतर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने गन्ना विकास समिति के पारदर्शी और कुशल प्रबंधन की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार किसानों के हितों के प्रति गंभीर है। चीनी मिलों द्वारा समय पर भुगतान और किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र मिलना सरकार की किसान हितैषी नीतियों का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि वे मुख्यमंत्री से मिलकर गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग करेंगे। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, विधायक प्रदीप बत्रा, दायित्वधारी श्यामवीर सैनी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आज गन्ना समिति लिब्बा रेड्डी की हमारी जो वार्षिक बैठक थी वो बहुत ही सकारात्मक संपन्न हुई और उसमें कई प्रस्ताव हमारे किसानों ने दिए हैं और उनके सुझाव बहुत अच्छे थे किसानों के हित में। हम लोग उन प्रस्तावों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय मंत्री जी से मिलेंगे ताकि उन सुझावों पर काम किया जा सके। जो हमारा गन्ना समिति लिब्बा रेड्डी है, ये बहुत ही पारदर्शिता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ किसानों की मदद करती है। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देती और आज पिछले साल का आय व्यय का ब्यौरा भी यहाँ पर इस समिति के द्वारा दिया गया और सभी जो भी प्रतिनिधि उसमें हैं उन सब ने उसका बड़े खुले दिल से समर्थन किया। और मैं जनता से अपील करता हूं, इसी प्रकार से मंगलौर गन्ना समिति के जो हमारे पदाधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका सहयोग करते रहें ताकि ये गन्ना समिति दिन रात 4 गुनी तरक्की करती रहे। मंत्री जी, आपने अब से 2 वर्ष पहले जब 2023 में या 30वीं बैठक हुई थी, उसमें आपने कहा था लिब्बा रेड्डी को एक नया भवन मिलेगा, लेकिन अभी तक उसकी जमीन भी तलाशी नहीं गई है। क्या कहना चाहेंगे? वो हमारे किरण भाई यहाँ पर खड़े हैं, जो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। आज भी इन्होंने ये यहाँ पर घोषणा की है कि हम उस भवन को बनाने का काम करेंगे, लेकिन ज़मीन उपलब्ध होनी चाहिए। उसमें अगर कोई पेच है तो उसको भी हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। जब ज़मीन मिलेगी तो हमारे अध्यक्ष जी भाई किरण जी तुरंत उस काम को करवाने का काम करेंगे। इकबालपुर की संपत्तियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लिब्बा रेड्डी के साथ बंटवारे की बात हो रही थी। इकबालपुर जो है और लिब्बा रेड्डी की संपत्तियों को लेकर करने की बात हो रही थी, संपत्ति बंटवारे को लेकर। वो मेरे संज्ञान में भी नहीं है। वो संपत्ति का बंटवारा क्या है वो मेरे संज्ञान में नहीं है। नहीं, ठीक है, गन्ना किसानों का रेट बढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और हमारी सरकार लगातार गन्ना किसानों के साथ है, किसानों के साथ। और लगातार माननीय मोदी जी किसानों की मदद की जाए, किसान आगे बढ़ाए जाए। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार प्रयास है किसानों की जो फसल उसकी 2 गुना से कीमत को किया जाए। उस पर तमाम प्रकार की योजनाएं हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लेके भी आई हैं और आगे भी हमारी सरकार हमारे किसान भाइयों के साथ 24 घंटे खड़ी है। किसानों के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे, उनके लिए जो होना चाहिए उसके लिए अपील करेंगे और उनके साथ खड़े रहें। क्या होना चाहिए और क्या करेंगे आप? भाई ज़्यादा से ज़्यादा रेट होना चाहिए। मैंने तो बोल ही दिया कि भाई की बार 4 मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हर्ष हो रहा है और सभी का मैं स्वागत करती हूँ कि सभी अतिथिगण, सभी क्षेत्रवासी आए। आज इस हमारी गन्ना सहकारी समिति की 5वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक थी और इसमें हमने 2022, 2023, 24-25 का आगामी समय के लिए जो संतुलन पत्र है और बजट के बारे में
बजट के बारे में बताया है और जो भी हमारे क्षेत्रवासियों ने अपने अपने विचार रखे हैं हम उस पर कार्य करेंगे। चीनी मिल भी शुरू होने वाला है, तो किसानों को क्या किसी तरह की कोई दिक्कत ना, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं समिति द्वारा? समिति ने जो मील में जो पानी की व्यवस्था होती है, गर्म पानी की, किसानों को कोई दिक्कत ना हो, वार्ड हो, वो ठीक करा दिए गए हैं और पर्ची उन्हें समय से मिलती रहेगी, उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और जैसे कि आज बताया गया है कि गन्ने के मूल्य को भी बढ़ाया जाएगा, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा उसको भी। कार्यक्रम क्या था लिब्बरेडी सहकारी गन्ना समिति के तरफ? लिब्बरेडी सहकारी गन्ना समिति की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक थी। 5वीं बैठक आज हुई है। हर वर्ष होनी चाहिए, हमसे पूर्व नई लोगों ने की, लेकिन अब हर वर्ष हो रही है। पिछले वर्ष चुनाव की वजह से नहीं हो पाई थी, 2 साल की हुई है। तो सभी प्रतिनिधि आए, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किए और हमारे स्वामी जी का, बढ़ाना जी का, श्यामवीर सैनी जी का, किरण जी का, सबका हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और निश्चित रूप से हम ऐसे ही पारदर्शिता से काम करेंगे। सब हमने आय व्यय का जो ब्यौरा है वो बिल्कुल ओपन करके यहाँ सबके सामने रखा और सभी ने उसे सर्वसम्मति से पास किया और बस और क्या ही गए। केंद्रों को लेकर बात चल रही थी, घटतौली को लेकर, घटतौली पर निश्चित रूप से स्वामी जी का आदेश हो गया। अब घटतौली इस साल अगर हुई कहीं तो आप मुझे बताना। अच्छा, बंटवारे को लेकर कुछ कहना चाहेंगे दोनों मिलों में? वो परिसंपत्ति का बंटवारा इकबालपुर और हमारा लिब्बरेडी का वो चल रहा है, अभी हो जाएगा जल्दी। और भवन भी बनेगा इस बार। भवन इस साल बन जाएगा। अगली मीटिंग उसी नए भवन में होगी। नहीं, अगली एजीएम उसी भवन में होगी।